हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार और आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पर। आप सभी जानते हैं वीडियो और उत्तराखंड के क्लर्क एग्जाम आने वाले हैं और उसके लिए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है उत्तराखंड और हिंदी के लिए। हिंदी के लेक्चर आप देख चुके हैं और उत्तराखंड का आज पहला लेक्चर होगा। आशा करता हूँ आप सभी घर पर होंगे और सेफ होंगे। जो नए बच्चे हैं जिन्हें उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं जानते, आज के लेक्चर में बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड। सबसे पहले किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी जिले को पढ़ने से पहले हमें उसका मैप देखना होगा और आज उत्तराखंड का इतना आसान मैप बताऊंगा कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं उत्तराखंड का मैप। यह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। और ये बीच की रेखा है, ये रेखा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को बांट देती है। चलिए इनके जिलों पर चर्चा करते हैं। आप ये देख रहे हैं नीचे वाला, ये जिला है उधम सिंह नगर। जब भी आप मैप बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये वाला जिला है उधम सिंह नगर, यहाँ पर हल्का सा गैप छोड़कर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम नैनीताल जिले को उत्तर प्रदेश से लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हल्का सा कर्व बनाना है और ये आपका चंपावत जिला तैयार हो गया। और इसके बाद यहाँ पर दो कर्व बनाकर दो नए जिलों का निर्माण करेंगे। उसके बाद ऊपर एक सर्कल बनाएंगे हाफ और आपका नया जिला तैयार हो जाएगा। देखिए कौन कौन से जिला, ये है उधम सिंह नगर, ये है नैनीताल, ये है आपका अल्मोड़ा, ये है आपका चंपावत, ये है आपका बागेश्वर और लास्ट में पिथौरागढ़। था आसान? बिल्कुल आसान था आपके लिए। और देखिए हमने कुमाऊं के 6 जिलों का निर्माण कर दिया है। चलिए चलते हैं आपके गढ़वाल की तरफ। गढ़वाल के जिले बनाने से पहले याद रखिएगा आपको सबसे पहले पौड़ी जिला बनाना है और इसकी सीमा लगानी है अल्मोड़ा से। उसके बाद निर्माण करना है आपको उत्तरकाशी जिले का। उत्तरकाशी के बाद आपको यहाँ से हरिद्वार जिले को बनाना है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा गैप छोड़ते हुए आपको देहरादून जिला बनाना है। क्यों? यहाँ से बाद में हम नेशनल हाईवे गुजारेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निर्माण करना है टिहरी का और छोटा सा राज्य आपका रुद्रप्रयाग। चलिए अब इनके नाम देखते हैं। ये आपका पौड़ी जिला। इसके बाद आपका हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और लास्ट में चमोली। हो गए 7 जिले। देखिए अब गढ़वाल में कितने जिले हुए? गढ़वाल में 7 जिले और कुमाऊं में 6 जिले। कुल कितने जिले हुए? कुल हुए आपके 13 जिले। तो इससे हमें ये पता लगा कि गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर उत्तराखंड बना है और उत्तराखंड को हमने 2 भागों में बांटा है, 2 मंडल में बांटा है। एक है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले। चलिए इनकी सीमाएं देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम इधर की बात करें, उत्तराखंड के इधर पड़ता है नेपाल। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर पड़ता है तिब्बत प्लस चीन। दोनों अलग अलग क्यों लिखे? जबकि चीन के अंडर में ही तो तिब्बत आता है, वहाँ पर विवाद चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा है हमने, तिब्बत प्लस चीन। इधर देखते हैं, इधर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश और ये सारा निचला एरिया है, ये है उत्तर प्रदेश का।
चलिए अब उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके मैप में देख रहे हैं और मैं आपसे पूछ लूँ उस जिले का नाम बताना है उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता हो। देखिए साफ दिख रहा है उधम सिंह नगर, ये रहा। अगर मैं बात कर दूँ उस जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाता हो। देखिए दिख रहा है नैनीताल। अगर मैं बात कर दूं उस जिले का नाम बताइए जो नेपाल से सीमा बनाता है। देखिए पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर दिख रहा है आपको। अगर मैं बात कर दूं चीन के साथ बनाने वाले जिलों की सीमा तो देखिए ऊपर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी और देहरादून दोनों सीमाएं बना रहे हैं। और अगर मैं बात करूं हरियाणा, ये है हरियाणा। क्या हमारा कोई भी जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता। देखिए आपके सामने। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के साथ कितने उत्तराखंड के जिला सीमा बनाएंगे? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 जिले सीमा बनाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि उन जिलों के नाम बताइए जो ना तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हो और ना ही किसी अंतर्राज्य मतलब किसी दूसरे राज्य की सीमा से लगे हो। देखते हैं कौन कौन से। पहला टिहरी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा देखकर बताइए जल्दी कौन सा होना चाहिए। चौथा हमें दिख रहा है बागेश्वर। तो ये 4 जिले कैसे जिले हैं? ये 4 जिले आंतरिक जिले हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। चलिए दोबारा से मैप देखिए और मुझे बताइए कि इस मैप में वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। देखिए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ अगर देखें इधर चीन से और इधर नेपाल से भी सीमा बनाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इस पर। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के कितने अक्षांश पे स्थित है और कितने देशांतर पे स्थित है, इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। अक्षांश और देशांतर को जानने से पहले उन्हें समझना होगा कि होते क्या है। देखिए ये हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी को जानने के लिए हमने इसे बीच में से 2 भागों में बांट दिया जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ भी हमने कुछ रेखाएं खींची और दक्षिण में भी कुछ रेखाएं खींची। जो ये आपकी पड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें ही हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमने पृथ्वी के बीच में से भी एक रेखा निकाल दी हॉरिजॉन्टल, तो हमने देख लिया अक्षांश। ठीक। अच्छा अगर इसकी बात करें तो इसे हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार हमने पश्चिम और पूर्व में भी कुछ रेखाएं खींच दी। ये हैं आपके देशांतर। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा लॉजिक देखिए। इसका मतलब ये 0 डिग्री रेखा है। अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार चलेंगे और जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे यहाँ भी 1 2 3 4 5 चलेंगे। इसी प्रकार ये आपकी भूमध्य रेखा थी और जब हम इससे ऊपर चलेंगे तो तब भी हम 0 1 2 3 4 चलेंगे और जब नीचे चलेंगे तब भी हम 1 2 3 4 चलेंगे। और अगर हम यहाँ पर भारत देखें तो ये है आपका भारत। इसका मतलब भारत की जो स्थिति है आप ग्लोब में देखेंगे उत्तर पूर्व है। अगर उत्तर पूर्व हमारा भारत है तो उत्तराखंड नॉर्मल सा उत्तर पूर्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर तो उत्तराखंड की क्या होगी? देशांतर होगी। और यहाँ पर क्या होगा? इसका अक्षांश होगा। चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहले वापस मैप बनाते हैं दोबारा।
अभी हमने हल्का सा देखा था कि पृथ्वी को जब हमने इन पड़ी हुई रेखा में बांटा था तो इन्हें हम क्या कह रहे थे, इन्हें हम अक्षांश कह रहे थे। और जो खड़ी हुई रेखा थी इन्हें हम क्या कह रहे थे, इन्हें हम देशांतर कह रहे थे। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, इसका मतलब उत्तराखंड भी उत्तर पूर्व में होगा। अब इसके देशांतर की चर्चा करेंगे कि इसका देशांतर कितना है और इसका अक्षांश कितना है। अच्छा, चर्चा करने से पहले ये जानते हैं, हल्का सा थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे ही मैंने आपको इस ग्लोब के बारे में चर्चा करी थी तो इस ग्लोब में ये देखेंगे हम कि किसी भी रेखा को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर हम चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पृथ्वी कुछ इस प्रकार बांट दी गई। ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश हुआ करती हैं, और जो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं ये क्या है, ये आपके देशांतर है। ठीक, और हमारा प्यारा भारत कहाँ पड़ रहा था, इस जगह पड़ रहा था, उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ रहा था। इसका मतलब उत्तराखंड भी वहीं पर होगा, उत्तर पूर्वी दिशा में। चलिए वापिस आते हैं यहीं पर। अगर हम देखें उत्तराखंड का देशांतर 77 डिग्री से लेकर कितना है आपका 81 डिग्री है। चलिए इसके अक्षांश के बारे में भी जानते हैं। अगर हम अक्षांश के बारे में जाने तो 28 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के बीच में इसके अक्षांश है। अच्छा, ये तो थे अक्षांश। अब इसका अक्षांश के आगे लिखते हैं मिनट। अगर मिनट की चर्चा करें तो 77 डिग्री 34 मिनट है। इधर 81 की बात करें, 81 डिग्री 02 मिनट है। अगर हम इसका उल्टा कर दें 34 का कितना होगा 43, तो 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश से शुरू होता है हमारा उत्तराखंड, और ख़त्म कहाँ होता है 31 डिग्री 27 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। ये है आपका पूरा उत्तराखंड। चलिए थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए, हम इसमें जानते हैं कि जब हम 0 डिग्री से लेकर पूर्व की दिशा में चलते हैं और 1 डिग्री को छलांग लगाकर 2 डिग्री पर पहुंचते हैं तो हमें समय लगता है 4 मिनट। और अगर हम यहाँ पर इस अक्षांश से इस अक्षांश पर जाएंगे तो अगर एवरेज मानकर चलें तो हमें 3 डिग्री 30 मिनट का समय लगेगा। ये एवरेज लेकर चल रहे हैं हम। अगर यहाँ पर देखिए कितना हो गया 12 मिनट, और ये कितना है 2 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 14 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जब हमने आगे देखा तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि सूरज सुबह 5 बजे पिथौरागढ़ के इस ध्रुव पर दिखाई देता है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब देहरादून पे सूरज पड़ेगा इस किनारे पर तो कितने बज रहे होंगे, कितने अंतर है 14 मिनट का अंतर है। इसका मतलब हमें यहाँ पर सूर्य 5:14 पर दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में। चलिए आगे चर्चा करते हैं इस पर। अब हम चर्चा कर लेते हैं उन सभी क्वेश्चनों की जो इस मैप से आज तक आ चुके हैं। उससे पहले जितने भी आपके ज़िले हैं इनके नाम लिख देते हैं। ये कौन सा ज़िला था, ये आपका उधम सिंह नगर था। ये कौन सा था, ये नैनीताल था। ये चंपावत, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, ये पिथौरागढ़, ये पौड़ी, ये हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और लास्ट में उत्तरकाशी। चलिए चर्चा करते हैं उन सभी क्वेश्चन पे से जो इस मैप से आज तक पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश। इधर क्या है, नेपाल। इधर क्या है, तिब्बत। और चीन। इधर क्या है, इधर है आपका हिमाचल प्रदेश। और ये क्या है, हरियाणा।
कुछ देर पहले इसमें से आपको सीमाएं बताई थी और उन पर पूछे गए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उस जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। साफ दिख रहा है आपको, कौन सा है? उधम सिंह नगर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि उस जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। कौन सा है? आपको दिख गया, ये रहा छोटी सीमा बिल्कुल। कौन सा है? नैनीताल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। उस जिले का नाम बताना है आपको जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मैप आपके सामने है और देखिए, यहाँ पर देखिए देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये अकेला ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि उस जिले का नाम बताइए जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। राज्य नहीं, देश के साथ। देखिए पिथौरागढ़ नेपाल और आपका चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? आपका पिथौरागढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि उस जिले का नाम बताना है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए पिथौरागढ़, इधर नेपाल, इधर चाइना, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पिथौरागढ़ ही बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको देखकर पूरे मैप में बताना है कि उस जिले का नाम जो अन्य 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा हो। मतलब सबसे अधिक जिलों के सीमा बनाने वाला जिला देखना है। कितने? 7 जिलों के साथ। देखिए मेरे साथ, पौड़ी 1 जिला, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पौड़ी है वो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। उन जिलों के नाम बताने हैं आपको इस मैप में देखकर जो ना तो किसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ, मतलब आंतरिक जिले हैं वो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला अल्मोड़ा, दूसरा बागेश्वर, तीसरा आपका रुद्रप्रयाग और लास्ट आपका टिहरी। ये 4 ऐसे जिले हैं जो आंतरिक सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब आप परफेक्ट हो चुके हो। अब इस मैप से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मैं गारंटी देता हूं कि आप एकदम उसे सॉल्व कर देंगे। कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपको यह बताना है कि कितने गढ़वाल के जिले कुमाऊं के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। क्यों? साफ दिख रहा है, एक चमोली और एक पौड़ी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 2 जिले सीमा बनाते हैं गढ़वाल के कुमाऊं के साथ। अगर मैं बात ये कर दूं, अब उन जिलों के नाम बताइए जो कुमाऊं के जिले हैं और किसके साथ सीमा बना रहे हैं? वह आपके गढ़वाल के सीमा बना रहे हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए 1, 2, 3 और 4। कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 4 जिले सीमा बना रहे हैं। अब तो आसान हो गया है बिल्कुल। चलिए थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, तिब्बत कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 300 किलोमीटर की। चाइना 50 किलोमीटर की। टोटल कितना हुआ? 350 किलोमीटर की सीमा। अगर इधर की बात करें हम, नेपाल कितने किलोमीटर बनाता है? 275 किलोमीटर। और टोटल कितना हुआ? 625 किलोमीटर।
अब ये क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए कह रहा हूं आपको कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उत्तराखंड के साथ बना रहा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो हम जानते हैं 275 किलोमीटर है। अगर पूछ लिया जाए तिब्बत की कितनी है तो 300 किलोमीटर, अगर चाइना की पूछ ली जाए तो 50 किलोमीटर, अगर कुल पूछ लिया जाए तो कितनी 625 किलोमीटर सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड से। चलिए अगर मैं इसमें से ये पूछ लूँ कि क्या उत्तराखंड के साथ हरियाणा सीमा बनाता है, देखिए नहीं बनाता। ये देखिए गैप ये रहा, उत्तर प्रदेश का गैप है, ये नहीं बनाता है सीमा, तो उत्तराखंड हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं थोड़े से और क्वेश्चनों पर इसके। चलिए अब मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता हूं, जैसे मैं पूछ लूं कि बागेश्वर कितने जिलों के साथ सीमा बनाएगा। चलिए गिनते हैं, बागेश्वर की बात कर रहे हैं हम, 1 2 और 3 ही के साथ सीमा बनाएगा। ठीक, ये तो था आसान। चलिए इसे थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर आपको मैप बिल्कुल याद है, जैसे मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल इस तरह बनाना आता है, तो आप आंसर दे पाओगे। अब मैं ये पूछूंगा कि आप मुझे बताइए चमोली कितने गढ़वाल जिलों के साथ सीमा बना, वापस रिपीट कर रहा हूं कि गढ़वाल के कितने जिलों के साथ चमोली सीमा बनाता है। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए देखते हैं, सिर्फ गढ़वाल की बात करनी है हमें कि चमोली कितने गढ़वाल के जिलों के साथ सीमा बनाता है। गिनते हैं, चलिए। पहला पौड़ी, दूसरा रुद्रप्रयाग और तीसरा उत्तरकाशी। मतलब गढ़वाल के तो कितने हैं, गढ़वाल के हैं 3। देखिए वापिस, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगर मैं अब ये जोड़ दूं इसके साथ कि उन जिलों के भी नाम बताइए जो कुमाऊं में चमोली के साथ सीमा बना रहे हैं। देखते हैं कौन से हैं। इधर भी कौन सा है, 1 2 और 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब जो चमोली है वह 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैप से कुछ भी पूछ लिया जाए, आप उसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल हाजिर जवाब हो। आगे देखते हैं, कुछ और इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बताइए कि उत्तराखंड सबसे उत्तर में कौन सा जिला है उत्तराखंड का। देखिए साफ दिख रहा है उत्तरकाशी। अगर दक्षिण की बात करें तो उधम सिंह नगर, पूर्व की बात करें पिथौरागढ़ और अब पश्चिम की बात करें देहरादून। साफ दिख रहा है, अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं और ये पूछ लूं कि बताइए चाइना के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, तो देखते हैं कितने हैं। उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़, 3 जिले सीमा बनाते हैं। और नेपाल की अगर पूछ लिया जाए तो नेपाल के साथ भी 3 है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है। चलिए आगे देखते हैं अब हमें पढ़ना क्या है। आपको जो भी नया बच्चा है उसे बेसिक से लेके इसलिए चला हूं ताकि उसे पता रहे मुझे पढ़ना क्या है। अब देखेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ये था बिल्कुल बेसिक। अब इसमें जब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे तो वो जान लेते हैं किस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना है और ये बिल्कुल ही आसान था, अब तो समझ में आ गया। अच्छा, आपको इस मैप को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, जिस समय हम चंदवंश में जाएंगे और सोमचंद की बात होगी और कहा जाएगा कि सोमचंद चंपावत में राज करेगा। अगर आपको मैप के बारे में नहीं पता तो यकीन मानिए आप रटोगे। और अब मैंने मैप समझा दिया है, अब रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो दिमाग है एकदम इस पिक्चर को आपके सामने ला देगा और कहेगा कि वो किनारे वाला जिला, वहां पर गया था सोमचंद। ठीक उसी प्रकार जब हम गढ़वाल में परमार वंश पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सा वंश पढ़ेंगे? यहाँ परमार वंश पढ़ेंगे, यहाँ पर चंद वंश पढ़ेंगे। जिस समय मैं परमार वंश की बात करूँगा और कहूँगा कि बताओ जरा कनकपाल कहाँ पर परमार वंश की स्थापना करेगा, और बात आएगी चमोली की,
तो बिल्कुल एकदम आपके सामने ये जिला खुल जाएगा दिमाग में। अब रटने की जरूरत नहीं, रटने का जमाना चले गया, अब है समझने की बारी। चलिए आगे देखते हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल से, क्योंकि पहले हमें ऐतिहासिक काल जानना है और उस ऐतिहासिक काल के बाद हम चर्चा करेंगे चंद वंश पर, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे परमार वंश पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में आने वाले ब्रिटिश, और उसके बाद गोरखा, और गोरखा के बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की पूरी ज्योग्राफी, ताल, नदी, नदियाँ सब पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसे अगले वाले लेक्चर में शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, लेकिन चर्चा इसी में करेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। ठीक, आप सभी जानते हैं कि पहले मानव तो था, पर उसे लेखन कार्य नहीं आता था। अब लेखन कार्य नहीं आता था तो हमें पता कैसे लगा कि मानव था? उन्होंने चित्र बना दिए। कहाँ चित्र बनाए? जहाँ पर वो रहा करते थे। इसके अलावा उन्होंने कब्रें बनाई, कब्रें भी मिली हैं हमारे उत्तराखंड में, जिससे हमें पता लगता है कि पहले भी कोई मानव रहा करते थे, जिसे पढ़ना और लिखना तो नहीं आता था, पर चित्रकारी जरूर आती थी। जब चित्रकारी आती थी उन सभी से ही हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि उत्तराखंड में कब से मानव निवास कर रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उत्तराखंड में कुनिंद वंश आते हैं, कत्यूरी वंश आते हैं, बहुत सारे वंश आते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तब जाकर एक बड़ा राजवंश लेकर चलेंगे। कौन सा राजवंश? चंद राजवंश। और इसके बाद लेकर चलेंगे परमार वंश, और ये भी देखेंगे किस प्रकार नेपाल से गोरखा आक्रमण करेंगे। पहले चंद वंश को उजाड़ेंगे, उसके बाद परमार वंश को उजाड़ेंगे, और किस प्रकार यहाँ परमार से सुदर्शन शाह ब्रिटिश से मदद मांगता है, और किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर अंग्रेजों का शासन होगा। ये भी देखेंगे हम। जब देश आज़ाद होगा तो उस समय कौन यहाँ पर गद्दी पर बैठा होगा, और उस समय हमें कितने प्रयत्न करने पड़े भारत को आज़ाद कराने के लिए, और उस समय उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, किन किन ने साथ दिया, कौन गांधी जी से मिले, यहाँ पर कुली बेगार पड़ता, किसने अंत करवाए, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक हो शेयर कीजिए। धन्यवाद।